वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10th की 12th सीरीज की जो इंग्लिश बुक है वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हम प्रो सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। प्रो सेक्शन में हमने पिछले लेक्चर में द मर्चेंट ऑफ वीनस की पूरी लेसन पढ़ी और आज के लेक्चर में हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। यानी जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वही हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे क्वेश्चन समझ आ जाएं और उनके आंसर्स भी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डज शाइलॉक हेट एंटोनियो? यानी शाइलॉक एंटोनियो से क्यों नफरत करता है? तो इसका जवाब है, शाइलॉक हेट्स एंटोनियो फॉर सेवरल रीजंस। यानी शाइलॉक नफरत करता है एंटोनियो से, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। रीजंस बोलते हैं वजूहात को, यानी बहुत सारी वजह है। फर्स्टली, एंटोनियो पब्लिकली इंसल्ट्स एंड अंडरमाइन्स शाइलॉक फॉर बीइंग ए ज्यू। यानी सबसे पहले जो वजह है वो है जो एंटोनियो है ये पब्लिकली यानी पब्लिक में इंसल्ट करता है और अंडरमाइन करता है शाइलॉक को, यानी उसकी बेइज्जती करता है और उसे कमतर समझता है। अंडरमाइन बोलते हैं कमतर समझने को। फॉर बीइंग ए ज्यू यानी एक ज्यू होने की हैसियत से, यानी जो शाइलॉक होता है वो ज्यू होता है और ज्यू होने के नाते जो एंटोनियो है वो पब्लिक में उसकी इंसल्ट करता है और उसकी ओर से कमतर समझता है, यानी अंडरमाइन करता है। जो दूसरी वजह है, सेकंडली, एंटोनियो लेंड्स मनी टू पीपल इन डिस्ट्रेस। एंटोनियो जो होता है ये लोगों को पैसे देता है मुसीबत में, डिस्ट्रेस में, बुरे वक्त में। इट नेवर टेक्स एनी इंटरेस्ट फॉर द मनी ही लेंड्स। और जो वो पैसे देता है उस पे वो किसी भी किस्म का सूद नहीं लेता है। दिस अफेक्ट्स शाइलॉक्स बिजनेस एंड लाइवलीहुड। और ये शाइलॉक की बिजनेस और उसकी लाइवलीहुड पे इसका असर होता है, यानी ये उसे मुतासर ये चीज करती है क्योंकि शाइलॉक जो पैसे देता है वो उधार किसी को देता है, वो सख्त उनसे सूद वसूल करता है, लेकिन उसके बदले जो एंटोनियो है वो बगैर सूद पे लोगों की डिस्ट्रेस में मदद करता है। तो इससे जो लोग होंगे वो ज्यादा एंटोनियो के पास जाएंगे न कि शाइलॉक के पास। तो इसीलिए शाइलॉक की जो बिजनेस है और जो उसकी लाइवलीहुड है वो इफेक्ट होती है। यानी जो तीसरी वजह है वो है, thirdly, Antonio used to reproach Shylock for his hard-hearted usury। यानी जो एंटोनियो होता है वो शाइलॉक की हार्ड-हार्टेड यूजरी की वजह से, यानी सख्त दिल सूदखोरी की वजह से वो उसे रिप्रोच करता है, उसे मलामत करता है। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी किताब पे जो दूसरा सवाल है वो है, हाउ डज एंटोनियो हेल्प बासोनियो? यानी बासानियो की एंटोनियो कैसे हेल्प करता है? तो इस दूसरे सवाल का जवाब है, एंटोनियो हेल्प्स बासोनियो बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हिज परस्यूट ऑफ पोर्शिया। यानी एंटोनियो बासोनियो की मदद करता है उससे माली मदद देकर, यानी उसे प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब होता है माशी मदद या माली मदद। फॉर हिज परस्यूट ऑफ पोर्शिया, यानी पोर्शिया के लिए जो उसकी चाहत होती है, पोर्शिया को पाने के लिए, उसे शादी करने के लिए जो उसकी चाहत होती है, उसे पूरा करने के लिए, उस चाहत को पूरा करने के लिए एंटोनियो बासोनियो की फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, यानी माली मदद करता है। व्हेन बासोनियो गोज टू एंटोनियो फॉर आस्किंग हिम टू लैंड हिम a sum of 3000 ducats, यानी ये तब उसकी मदद करता है जब बासोनियो जाता है एंटोनियो के पास फॉर आस्किंग हिम टू लैंड हिम a sum of 3000 ducats, यानी वो उसके पास जाता है, उससे मांगता है 3000 ducats। डिस्पाइट हिज ओन लैक ऑफ रेडी कैश, यानी इसके बावजूद उसके पास रेडी कैश नहीं होता है, एंटोनियो सिक्योर्स द सम ऑफ 3000 ducats फ्रॉम हिज एनिमी शाइलॉक। यानी एंटोनियो 3000 ducats इसको देता है और वो लेता है किसे? अपने जो इसका दुश्मन होता है शाइलॉक, उससे। जेविश मनी लैंडर, शाइलॉक एक यहूदी उधार देने वाला होता है। एज ही रिस्क्स हिज ओन लाइफ, जैसा कि जो एंटोनियो होता है वो अपनी जिंदगी को खतरे में डालता है। टू इंश्योर दैट बासोनियो कैन कम्पीट फॉर पोर्शियाज हैंड इन मैरिज, यानी इस बात को यकीनी बनाने के लिए ताकि बासोनियो कम्पीट कर सके पोर्शिया का हाथ मांगने में, शादी के लिए, यानी पोर्शिया का हाथ शादी के लिए मांगने के लिए बासोनियो कम्पीट कर सके। तो अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है, हाउ डज शाइलॉक फील व्हेन एंटोनियो आस्क्स फॉर सम मनी? व्हाई इज ही इंटरेस्टेड टू पे द रिक्वायर्ड सम? यानी शाइलॉक ने कैसा फील किया जब एंटोनियो ने उससे पैसे मांगे? व्हाई इज ही इंटरेस्टेड टू पे द रिक्वायर्ड सम, यानी जो मतलूबा रकम थी, रिक्वायर्ड सम था, मतलूबा जो रकम थी वो देने के लिए शाइलॉक क्यों दिलचस्पी रखता था, यानी वो क्यों इंटरेस्टेड था? When Antonio asks Shylock for money, जब एंटोनियो
शाइलॉक से पैसे मांगता है, व्हेन एंटोनियो आस्क्स शाइलॉक फॉर मनी, जब एंटोनियो शाइलॉक से पैसे मांगता है, शाइलॉक फील्स अ मिक्सचर ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड विंडिक्टिवनेस, यानी शाइलॉक खुशी और यानी इत्मीनान और इंतकाम के जज्बात महसूस करता है। विंडिक्शन का मतलब होता है इंतकाम, और सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है इत्मीनान, यानी वो इत्मीनान और इंतकाम के जज्बात महसूस करता है, और फील का मतलब होता है महसूस करना। He sees it as an opportunity to exact revenge on Antonio, यानी वो इसे एक मौके के तौर पर देखता है। अपॉर्चुनिटी बोलते हैं मौके को, यानी वो एक मौके के तौर पर देखता है टू एग्जैक्ट रिवेंज ऑन एंटोनियो, ताकि वो एंटोनियो से अपना बदला ले सके। Who has insulted and mistreated him in the past, यानी माजी में जिस माजी में उसने इसकी बेइज्जती की होती है और इससे मिसट्रीट किया हुआ होता है। मिसट्रीट का मतलब होता है बुरा सलूक, यानी उसने माजी में इसकी बेइज्जती की हुई होती है और इससे बुरा सलूक किया हुआ होता है। शाइलॉक इज इंटरेस्टेड इन पेइंग द रिक्वायर्ड सम, और जो शाइलॉक होता है ये मतलूबा रकम देने के लिए तैयार होता है, बिकॉज इट अलाउज हिम टू प्रपोज द डेंजरस बॉन्ड, क्योंकि ये उसे इजाजत देता है कि वो एक डेंजरस बॉन्ड यानी एक खतरनाक बॉन्ड उसके साथ प्रपोज करे, यानी उसके साथ एक खतरनाक बॉन्ड बनाए। अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश, और वो डेंजरस जो बॉन्ड होता है वो होता है 1 पाउंड एंटोनियो के गोश्त का। इफ द लोन इज नॉट रिपेड, अगर लोन नहीं दी जाती है वक्त पर, तो एंटोनियो अपने गोश्त का 1 पाउंड उसे देगा। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट कंडीशन डज शाइलॉक पुट फोर्थ इफ द डेबिट इज नॉट पेड इन टाइम, यानी व्हाट कंडीशन डज शाइलॉक पुट फोर्थ, यानी कौन सी शर्त शाइलॉक ने रखी इफ द डेबिट इज नॉट पेड इन टाइम, अगर जो ये कर्ज था अगर ये वक्त पे नहीं दिया गया, यानी कि वक्त पे नहीं दिया जाएगा, तो कौन सी कंडीशन शाइलॉक ने सामने रखी। शाइलॉक पुट फोर्थ अ सिनिस्टर कंडीशन, यानी शाइलॉक ने एक मनहूस, सिनिस्टर बोलते हैं मनहूस को, एक मनहूस कंडीशन रखी। इफ द डेबिट इज नॉट पेड इन टाइम, अगर डेबिट वक्त पे नहीं दिया गया, यानी अगर कर्ज वक्त पे नहीं दिया गया, तो इसने उसके लिए एक मनहूस कंडीशन रखी, और वो कंडीशन क्या थी, एंटोनियोस फोरफीट पाउंड ऑफ हिज ओन फ्लैश, यानी एंटोनियो को जुर्माने के तौर पर 1 पाउंड गोश्त का, अपने ही गोश्त का देना होगा। द कंडीशन इज इंक्लूडेड इन द बॉन्ड दे साइन, जो ये कंडीशन थी ये उस बॉन्ड में थी जिस बॉन्ड पे उन्होंने साइन किया, यानी जिस बॉन्ड पे उन्होंने दस्तखत किया उसमें ये कंडीशन दर्ज थी। मेकिंग इट लीगली बाइंडिंग, और इस वजह से ये लीगली बाइंडिंग हो गई, यानी ये जायज करार पाई, जो ये कंडीशन थी अब ये जायज करार पाई। एंड गिविंग शाइलॉक ए मीन्स, और शाइलॉक को इसकी वजह से एक जरिया मतलब उसको मिल गया तो सीक रिवेंज अगेंस्ट एंटोनियो, ताकि वो एंटोनियो से अपना बदला ले ले। रिवेंज बोलते हैं बदले को। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज बेसोनियो मैरी पोर्शिया, यानी बेसोनियो ने पोर्शिया के साथ कैसे शादी की। बेसोनियो मैरीज पोर्शिया बाय सक्सेसफुली चूजिंग अ करेक्ट कास्केट, यानी बेसोनियो ने पोर्शिया के साथ शादी की कामयाबी से जब उसने एक करेक्ट कास्केट को चुना। कास्केट बोलते हैं संदूक को, एक सही संदूक को चुनकर उसने यानी उसने कामयाबी से एक सही संदूक को चुना और पोर्शिया के साथ उसने शादी की। विच कंटेन्स हर पोर्ट्रेट, यानी जो ये करेक्ट कास्केट था, जो ये संदूक था, इसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट था। पोर्ट्रेट बोलते हैं उसकी एक कलमी तस्वीर थी पोर्शिया की। एज अ पार्ट ऑफ हर फादर्स टेस्ट फॉर हर सूटर्स, और ये एक हिस्सा थी उसके बाप के इम्तिहान का, यानी जो उसके बाप ने उसके सूटर्स के लिए, सूटर बोलते हैं उसके साथी, यानी जो चाहने वाले थे, उसके जो आशिक थे, उनके लिए इसने एक टेस्ट रखा था। तो ये उस टेस्ट का एक हिस्सा था, ये करेक्ट संदूक का चुनना। विद गाइडेंस फ्रॉम पोर्शिया एंड सम गुड फॉर्चून, यानी पोर्शिया की रहनुमाई की मदद से और अपनी अच्छी किस्मत की मदद से, ही सिलेक्ट्स द लेड कास्केट ओवर द गोल्ड एंड सिल्वर वंस, यानी वो एक शीशे के संदूक यानी लेड के संदूक को चुनता है गोल्ड और सिल्वर पर, यानी गोल्ड और सिल्वर कास्केट के बजाय वो एक लेड कास्केट को सेलेक्ट करता है। दिस चॉइस डेमोन्स्ट्रेट्स हिज जेन्युइन लव, जो ये चॉइस होती है ये मुजाहिरा करती है उसकी हकीकी मोहब्बत का, जेन्युइन लव का, एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसकी अंडरस्टैंडिंग का यानी और उसकी समझ का, सूझबूझ का। विनिंग हिम पोर्शियाज हैंड इन मैरिज, और इसी वजह से वो जीत लेता है पोर्शिया का हाथ शादी के लिए। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, व्हाई इज द केस ब्रॉट बिफोर द ड्यूक ऑफ वीनस, यानी ड्यूक ऑफ वीनस जो था उसके सामने केस को क्यों लाया गया।
तो इसका जवाब है द केस इज ब्रॉट बिफोर द ड्यूक ऑफ वीनस बिकॉज एंटोनियो इज अनेबल टू रिपे। यानी जो केस था वो इसीलिए ड्यूक के पास लाया गया, यानी ड्यूक के सामने इसीलिए केस को लाया गया क्योंकि जो एंटोनियो था वो इस काबिल नहीं था कि वो अपना कर्ज उतार सके। द लोन ही ओज टू शाइलॉक, यानी वो लोन जो उसने शाइलॉक से ली थी, हु डिमांड्स द एग्रीड अपॉन पेनल्टी ऑफ द पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश, यानी वो मुतालबा करता है एंटोनियो के गोश्त के 1 पाउंड का सजा के तौर पर। फॉर सीकिंग जस्टिस एंड मर्सी, यानी इंसाफ और रहम के लिए एंटोनियोस फ्रेंड अपील टू द ड्यूक, एंटोनियो के जो दोस्त होते हैं वो ड्यूक से दरख्वास्त करते हैं टू इंटरवीन इन दिस सिवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग मैटर, ताकि वो मुदाखलत करे, इंटरवीन बोलते हैं मुदाखलत करे इस खतरनाक और जानलेवा मामले में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हु इज डिस्गाइज्ड एज द लर्नड काउंसलर डॉक्टर बल्थासर, व्हाई हैज ही कम टू द कोर्ट ऑफ वीनस। यानी इसका मतलब होता है कि लर्नड काउंसलर डॉक्टर बल्थासर, इसका रूप किसने इख्तियार किया। व्हाई हैज ही कम टू द कोर्ट ऑफ वीनस, और वो कोर्ट ऑफ वीनस में क्यों आया था। तो इसका जवाब पोर्शिया इज डिस्गाइज्ड एज द लर्नड काउंसलर डॉक्टर बल्थासर, यानी लर्नड काउंसलर जिसका नाम डॉक्टर बल्थासर है उसका रूप पोर्शिया ने इख्तियार किया था। शी कम्स टू द कोर्ट ऑफ वीनस टू डिफेंड एंटोनियो अगेंस्ट शाइलॉक, यानी वो वीनस के कोर्ट में आई थी, यानी वीनस की अदालत में आई थी टू डिफेंड एंटोनियो का बचाव करने के लिए अगेंस्ट शाइलॉक्स डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी शाइलॉक की जो डिमांड थी एक गोश्त के 1 टुकड़े की, उसके खिलाफ वो मतलब उसको डिफेंड करने आई थी। बियरिंग हर लीगल एक्सपर्टीज एंड अ प्लान टू सेव हिम, उसका ये मंसूबा उसको बचाने के लिए था। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं। हाउ डिड द काउंसलर स्टार्ट हिज आर्गुमेंट्स एंड हाउ वाज ही एबल टू गेट द जजमेंट इन एंटोनियोस फेवर, यानी काउंसलर कैसे शुरू करता है अपने दलाइल देना, एंड हाउ वाज ही एबल टू गेट द जजमेंट इन एंटोनियोस फेवर, और एंटोनियोस के हक में वो फैसला लेने में कैसे कामयाब हो जाता है, यानी इस लायक वो कैसे हो जाता है कि वो एंटोनियो के हक में फैसला ले सके। तो इसका जवाब है द काउंसलर पोर्शिया, काउंसलर जो पोर्शिया होती है, पोर्शिया ही काउंसलर के रूप में होती है। स्टार्टेड हर आर्गुमेंट्स, वो अपने दलाइल शुरू करती है बाय आर्ग्यूइंग शाइलॉक, शाइलॉक से दरख्वास्त करके टू शो मर्सी, ताकि वो रहम करे। व्हेन शाइलॉक इंसिस्ट्स ऑन द पाउंड शी क्लेवरली पॉइंट्स आउट दैट, जब शाइलॉक जोर दे रहा था बाउंड पर, वो होशियारी से इस बात की निशानदेही करती है। व्हाइल ही इज एंटाइटल्ड टू अ पाउंड ऑफ फ्लैश, जबकि वो गोश्त के 1 पाउंड का हक जता रहा था। ही मस्ट डू सो विदाउट शेडिंग एनी ऑफ एंटोनियोस ब्लड, यानी उससे ये करना था बगैर एंटोनियो के खून का 1 कतरा बहाए, यानी बगैर एंटोनियो के खून का 1 कतरा बहाए उसे उसका गोश्त काटना था। एज द बॉन्ड डज नॉट ग्रांट हिम दैट राइट, क्योंकि बॉन्ड उसको ये हक नहीं देता था कि वो खून का 1 भी कतरा गिराए। दिस लीगल टेक्निकलिटी रेंडर्स शाइलॉक्स क्लेम इम्पॉसिबल टू फुलफिल, जो ये लीगल टेक्निकलिटी थी इसने शाइलॉक का जो क्लेम था उसको खाक में मिलाया और उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो इसे पूरा करे। दस सिक्योरिंग द जजमेंट इन एंटोनियोस फेवर, और इसी तरह उसने यानी पोर्शिया ने इस फैसले को एंटोनियो के हक में दिलाया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डज पोर्शिया गेट बैक हर रिंग, यानी पोर्शिया अपनी अंगूठी कैसे वापस लेती है। पोर्शिया रिट्रीव्स हर रिंग बाय प्रिटेंडिंग टू बी द डिस्गाइज्ड लायर, यानी पोर्शिया दोबारा हासिल करती है अपनी रिंग बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ डिस्गाइज्ड लायर, यानी एक वकील के रूप में खुद को प्रिटेंड करके, यानी उसका भेस बदल कर, यानी एक वकील का भेस बदल कर। हु वाज सेव्ड एंटोनियोस लाइफ, जो एंटोनियो की जिंदगी को बचाती है। शी आस्क्स बासानियो फॉर द रिंग एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो बासानियो से मांगती है अंगूठी शुक्रगुजारी के टोकन के तौर पर, यानी ग्रेटिट्यूड बोलते हैं शुक्रगुजारी को। एंड ही नॉट रिकॉग्नाइजिंग हर ट्रू आइडेंटिटी, और उसकी जो सही पहचान होती है वो उससे नहीं पहचान पाता है, यानी उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसे वो रिकॉग्नाइज, वो उसे पहचान नहीं पाता है। रिलक्टेंटली गिव्स इट अप, और हिचकिचाते हुए ये अंगूठी उसे दे देता है। रिलक्टेंटली का मतलब होता है हिचकिचाहट से। लेटर, बाद में, पोर्शिया रिवील्स हर ट्रू सेल्फ, यानी बाद में जो पोर्शिया है ये अपनी सही पहचान रिवील कर देती है, यानी बता देती है। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिंग, और वो रिंग की सिग्निफिकेंस यानी रिंग की अहमियत भी बताती है। लीडिंग टू रिकॉन्सिलेटरी मूवमेंट, और वहां पे सुलह
और खुशी का एक माहौल पैदा हो जाता है। रिकॉन्सिलेटरी का मतलब होता है सुलह का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब द थीम्स ऑफ द प्ले, यानी इस प्ले के आपको थीम्स डिस्क्राइब करने हैं, वजाहत करनी है। इसका जवाब है द मर्चेंट ऑफ वीनस एक्सप्लोर सेवरल थीम्स, यानी जो मर्चेंट ऑफ वीनस है इसमें बहुत सारे थीम्स हैं। पहला थीम है जस्टिस एंड मर्सी, यानी इंसाफ और रहम। द प्ले एग्जामिन्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जस्टिस एंड मर्सी, यानी जो प्ले है, ये ड्रामा है, ये जाहिर करता है कॉन्फ्लिक्ट यानी तजाद, कश्मकश बिटवीन जस्टिस एंड मर्सी, यानी मर्सी बोलते हैं रहम को और जस्टिस बोलते हैं इंसाफ को, यानी इंसाफ और रहम के बीच में जो कश्मकश है, जो तजाद है, उससे ये जाहिर करता है। स्पेशली इन द कोर्ट रूम सीन, खासतौर पर कोर्ट रूम सीन में, वेयर द शाइलॉक डिमांड्स अ स्ट्रिक्ट लीगल पेनल्टी फ्रॉम एंटोनियो, जहाँ पे जो शाइलॉक होता है ये मुतालबा करता है स्ट्रिक्ट लीगल पेनल्टी का, यानी सख्त और जायज पेनल्टी का, फ्रॉम एंटोनियो से। जायज इसलिए थी, लीगल इसलिए थी क्योंकि ये उसमें दिया हुआ था, इसमें बॉन्ड में ये पहले ही था और ये वो इंसाफ मांग रहा था। तो वाइल पोर्शिया आर्ग्यूज फॉर मर्सी और जस्टिस, यानी पोर्शिया हिमायत कर रही थी रहम की और जस्टिस, इंसाफ के मुकाबले में, यानी इंसाफ के मुकाबले में वो रहम की अपील कर रही थी, वो रहम के लिए दलीलें दे रही थी, वो रहम की हिमायत कर रही थी। अब जो दूसरा इसका थीम है वो है प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडाइस बोलते हैं तासुब को और डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं भेदभाव को। शाइलॉक एज ए जेविश मनी लेंडर, शाइलॉक एक जेविश मनी लेंडर यानी एक यहूदी सूदखोर के नाते फेसेस सिग्निफिकेंट एंटीसेमिटिज्म रिफ्लेक्टिंग द रिलीजियस एंड एथनिक प्रेजुडाइस ऑफ द टाइम, यानी ये शदीद मजहबी और नस्ली तासुब का शिकार होता है, यानी इसके साथ लोगों को दुश्मनी होती है और इसमें शदीद मजहबी, रिलीजियस बोलते हैं मजहबी, एंड एथनिक प्रेजुडाइस यानी नस्ली तासुब, यानी इस नस्ली तासुब का क्या होता है, ये शिकार होता है ऑफ द टाइम, उस जमाने में। द प्ले कंट्रास्ट्स शाइलॉक्स एक्सपीरियंसेस विद द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स बिहेवियर्स, यानी जो ये प्ले है ये तजाद दिखाता है शाइलॉक की तजुर्बात और जो ये मसीही कैरेक्टर होता है उसके बिहेवियर के साथ, यानी इस प्ले में शाइलॉक के तजुर्बात और ईसाई किरदार का जो बिहेवियर होता है उसके बीच में हमें तजाद ये दिखाते हैं। तीसरा इसका जो थीम है वो है लव एंड फ्रेंडशिप, यानी मोहब्बत और दोस्ती। द रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द रोमांटिक लव बिटवीन पोर्शिया एंड बेसोनियो एंड द डीप फ्रेंडशिप बिटवीन एंटोनियो एंड बेसोनियो आर सेंट्रल टू द प्लॉट, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप है जिसमें क्या आता है इंक्लूडिंग रोमांटिक लव बिटवीन पोर्शिया एंड बेसोनियो, यानी पोर्शिया और बेसोनियो के बीच में जो मोहब्बत होती है, एंड द डीप फ्रेंडशिप बिटवीन एंटोनियो एंड बासोनियो, और यानी गहरी दोस्ती होती है एंटोनियो और बासोनियो के बीच में, और द सेंट्रल टू द प्लॉट, यानी ये प्लॉट का सेंटर है। इसका एक और थीम है वो है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन मोटिव, यानी इंसानी मकासद में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी पेचीदी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है पेचीदी। कैरेक्टर्स इन द प्ले ऑफन हैव कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस, यानी जो ये कैरेक्टर होते हैं प्ले में इनका एक कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा मोटिवेशन है। ब्लेंडिंग लव, लॉयल्टी यानी बहुत ज्यादा, यानी मोहब्बत, लॉयल्टी बोलते हैं वफादारी को, रिवेंज और इसमें बदला, एंड पर्सनल गेन और जाती फायदे, पर्सनल गेन बोलते हैं जाती फायदे, विच ड्राइव द नैरेटिव एंड लीड टू वेरियस ड्रामेटिक आउटकम, यानी जो ड्रामाई नताइज के सबब बनते हैं। अब अगला है द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, यानी माफ करने की ताकत। अल्टीमेटली द प्ले अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, यानी आखिरकार जो प्ले होता है ये हमारे सामने क्या लाता है, अंडरस्कोर्स मींस यानी ये उजागर करता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, यानी माफ करने की अहमियत को, एंड द कैपेसिटी फॉर पर्सनल चेंज, और जाती तब्दीली की कैपेसिटी को भी ये सामने लाता है, उसे भी ये उजागर करता है। एज सीन इन द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो दिखाई देती है कॉन्फ्लिक्ट के हल में, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं तजाद, यानी लड़ाई झगड़ा जो होता है उसे हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, यानी तजाद के हल में जो बिल्कुल दिखाई देता है। एंड द कैरेक्टर्स रिकॉन्सिलेशन, और जो कैरेक्टर्स का आप बाहमी आपस में जो इनका मेल मिलाप होता है उसमें ये चीज हमें दिखाई देती है। तो इसी के साथ ही टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस थे और उनके जो आंसर्स थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। तो हम अगले लेक्चर में लैंग्वेज वर्क पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।